क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरना अब चुटकियों का खेल होने वाला है? सेबी ने नए म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर और कंपनियों का काम बेहद आसान कर दिया है। पहले जहां शुरुआती और अंतिम मंजूरी के लिए कई फर्म्स यानी कि फर्म ए, सी और डी के चक्कर काटने पड़ते थे दोस्तों, वहीं अब सब कुछ एक सिंगल विंडो यानी कि एक ही इंटीग्रेटेड फॉर्म के तहत आ गया है। सेबी के इस बड़े तोहफे का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, आइए गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सेबी ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म लाकर म्यूचुअल फंड शुरू करने का जो प्रोसेस है इसको आसान बना दिया है और इस कदम से मौजूदा कई चरणों वाली जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई है, जिसमें म्यूचुअल फंड के लिए शुरुआती मंजूरी, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे। नई एप्लीकेशन फॉर्म में स्पॉन्सर, ओनरशिप स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मजबूती, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, कंप्लायंस सिस्टम और साथ ही प्रस्तावित एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी एक साथ शामिल की गई है, जिससे कि मंजूरी के प्रोसेस ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गए हैं दोस्तों। और इस सुधार से कागजी काम कम होने, दोहराव खत्म होने, रेगुलेटरी क्षमता बेहतर होने और नए आने वालों के लिए मंजूरी में तेजी आने की उम्मीद है। सख्त कंप्लायंस और साथ ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जरूरतों को बनाए रखते हुए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाकर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने और इस सेक्टर में ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठा लिया है। अब लाइव ट्रेडिंग पर सलाह देने वालों से आपको बचना है। वहीं दूसरी ओर सेबी ने निवेशकों को काफी आगाह भी किया है। मार्केट रेगुलेटर ने निवेशकों को सोशल मीडिया मंचों पर पेश की जा रही लाइव ट्रेडिंग रणनीति के आधार पर निवेश संबंधी फैसले लेने को लेकर आगाह किया है। नियामक ने कहा कि ऐसे सत्रों में बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार सेवाएं दी जा सकती हैं। सेबी का ये कहना है कि उनके संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग लाइव ट्रेडिंग सूत्रों के जरिए शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रस्तावित समय में सुझाव दे रहे हैं। सेबी ने ये जो बयान में कहा है कि लोग खुद को सिक्योरिटीज मार्केट का विशेषज्ञ बताते हैं और कब निवेश करना है, कब बाहर निकलना है, किन रणनीतियों का पालन करना है और साथ ही बाजार सूचकांकों में कौन सी स्थिति लेनी है, इसका विस्तृत विश्लेषण दे। और सेबी का यह भी कहना है कि इनमें से कुछ लोग प्रस्तावित समय में कारोबार करने का दावा करते हैं और अपने कारोबार के जो प्रदर्शन है प्रत्यक्ष आंकड़ों पर आधारित बाजार के रुख और साथ ही अपेक्षित गोल भी दिखाते हैं। अब सवाल है कि सेबी की गाइडलाइंस आखिर क्या है। सेबी का ये कहना है कि ऐसे लाइव ट्रेडिंग सत्रों को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और इसके साथ लाइव चैट की सुविधा भी होती है। इसमें कथित तौर पर गैर पंजीकृत निवेश सलाहकार की सेवाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। सेबी ने मई में जारी अपने परिपत्र में कहा था कि निवेशकों की शिक्षा जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों के लिए बाजार कीमत संबंधी आंकड़े केवल 30 दिन के अंतराल के साथ साझा किए जा सकते हैं और इसके लिए प्रतिभागियों को कोई मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। सेबी का ये कहना है कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रतिभूति के पिछले 30 दिन के बाजार मूल्य संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य की कीमत का संकेत देना चाहिए या किसी प्रतिभूति और साथ ही प्रतिभूतियों के संबंध में सलाह या फिर जो सिफारिश है वो देनी चाहिए। अब सेबी ने निवेशकों को सलाह भी दी है। सेबी का ये साफ तौर पर कहना है कि बाजार के वास्तविक समय के आंकड़े सिवाय प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित संचालन से जुड़े उद्देश्यों और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के मामले को छोड़कर किसी भी संस्था द्वारा साझा नहीं किए जा सकते। और इस संदर्भ में सेबी ने निवेशकों को सावधानी बरतने और सोशल मीडिया पर लाइव या फिर जो वास्तविक समय में कारोबार की रणनीतियां देने वाले लोगों के दावों पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है। सेबी का ये कहना है कि निवेशकों को ऐसे लोगों के सुझाव पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे लाइव ट्रेडिंग सत्रों के आधार पर निवेश संबंधी फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हें केवल सेबी में पंजीकृत माध्यमों के साथ ही कारोबार करना चाहिए और सेबी ने निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में लेन देन करते समय सतर्क रहने और निवेश संबंधी सलाह के लिए गैर पंजीकृत व्यक्तियों या फिर संस्थाओं पर निर्भर रहने से बचने को कहा है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।